नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में सब कुछ अक्षय है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या खास है इस दिन? तो इसी वीडियो के माध्यम से इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। क्यों इतना महत्व है इस दिन, हमें क्या करना चाहिए, क्या इसकी कहानी है, क्यों इतना ये खास है, ये सारी जानकारी जो है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन और इस तिथि को अभूज मुहूर्त के रूप में माना जाता है, यानी कि इसमें आप कोई भी कार्य बिना शुभ मुहूर्त के देखे कर सकते हैं। अक्षय होता है, अक्षय का मतलब जिसकी कभी समाप्ति न हो। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है और ये दिन दान पुण्य करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन सोने को खरीदने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि सोना खरीदने से सुख समृद्धि बढ़ती है। अक्षय तृतीया का इतना महत्व क्यों है? तो कहते हैं कि एक कथा है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया के बारे में बताते हुए कहा कि यह परम पुण्यमयी तिथि है और इस दिन दोपहर से पहले स्नान, जप, तप, ज्ञान, पितृतर्पण और दान करने वाला व्यक्ति पुण्य फल की प्राप्ति करता है। प्राचीन समय में एक गरीब और एक वैश्य रहता था, जिसकी देवताओं में अत्यंत श्रद्धा थी। गरीब होने के कारण वह बड़ा व्याकुल रहता था। उसे कहीं से अक्षय तृतीया व्रत के बारे में पता चला। उसने इस व्रत पर गंगा स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की और साथ ही दान पुण्य के कार्य भी किए। इस दिन किए गए कार्य के पुण्य प्रताप से यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया इतनी खास क्यों है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी ज़रूर दूंगी। तो सबसे पहले तो अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में समय परिस्थिति इस प्रकार से चल रही है, हम बहुत बड़ी महामारी के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिससे कि हमें अपनी सुरक्षा सबसे पहले देखनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आप अक्षय तृतीया के दिन आपके घर पे रखा हुआ गंगा जल या नर्मदा जल अपने नहाने के जल में डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। इससे भी पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। शादी ब्याह के कार्य करना, दान पुण्य करना, कीमती वस्तुओं की खरीदारी करना इस दिन यानी अक्षय तृतीया को शुभ माना जाता है। और इस दिन किया गया जो भी आप दान करते हैं उसके पुण्य की समाप्ति कभी भी नहीं होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जो है यानी कि अक्षय तृतीया के दिन पितृ श्राद्ध करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जौ, गेहूँ, दही, चावल, चने की दाल का सत्तू, दूध से बने पदार्थ आदि समस्त सामग्री को है जो है दान करना चाहिए। और जितना भी हम दान करते हैं उसके अनंत अक्षय की प्राप्ति हमें होती है। अब यह दिन इतना खास क्यों है, तो इसके बारे में भी आपको ज़रूर बतलाऊंगी। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया तिथि पर जो है भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। दूसरी बात, त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि यानी कि अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। और मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। तो इन तीनों के कारण इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और इस दिन को हमारे भारतवर्ष में बहुत ही पुण्य और प्रतापदायक दिन माना जाता है। इस दिन हमें कुछ न कुछ दान पुण्य जैसी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि साल में केवल इसी दिन वृंदावन में जो है माँ के बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। तो इसीलिए अक्षय तृतीया जो है इतनी खास है और हमें इस दिन शुभ काम जरूर करने चाहिए और शुभ कामों में दान पुण्य इस दिन अवश्य करना चाहिए। गुप्त दान भी किए जाते हैं जिनका कि अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया में हमारे घरेलू जो परंपरा के अनुसार इस दिन एक मटकी को भरा जाता है, उसमें
अनाज, पैसे, वस्त्र रख कर के किसी भी ब्राह्मण को दान किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में इसकी परंपरा बनी हुई है। तो ये छोटा सा दान भी हम कर सकते हैं और इसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।